राधा 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 झूलत लाडली लाल हिंडोरे झूलत लाडली लाल हिंडोरे झुलावे सखियां थोरे थोरे झुलावे सखियां थोरे थोरे फूल फूल में बैठे दो झूल फूल में उमंग अंग अंग सोहे उमंग अंग अंग सो इनके एक एक अंग में उमंग है अंग अंग फड़कने लगा है कहते हैं उसका अंग अंग फटक रहा है उसका अंग अंग मचल रहा है ये सुना है कि नहीं कहावत किसको कहते हैं उसकी हरकतों से पता लगता है उसके अंग अंग में शरारत होती है इधर अंग अंग फड़कता है बच्चे छोटे होते हैं ना वो कभी कुछ करते तो लोग एक कहावत बनाते हैं ये भी वही है उमंग अंग अंग सोए एक एक अंग में हरारत है पैर की जो पैजनियां है वो एक दूसरे के पैर से लटक के मतलब आपस में खनका करके खनकाते हाथों से हाथों की अंगुलियां सटाते कंधे से कंधा सटा हुआ है और ऐसे आमने सामने देखते नजर नीची दोनों करते तो मस्तक से मस्तक झूलता है नक नक सांस सांस नजदीक आ रही है इस तरह हर चीज झूल फूल में बैठे दो एक तो फूल ही फूलों का झूला बना हुआ है एक ये भी झूला ही है कि आपस में एक दूसरे के रंग में रंगे हुए और सहचरियां साथ में ऐसी थी तैसे रंग रंगीली सहचरी तैसे रंग रंगीली सहचरी सखी संग मन मोहे हो सखी संग मन मोहे ऐसे रंग रंगीली सखियां भी मन को मोह रही है लाल जी के मन को मोह रही है देखो हम बैठे ऐसे हैं लेकिन हमें सात दीवारें नजर नहीं आती कोई यहाँ वाटिका में बैठते हो आप इसका फूल नहीं देखते रहते लेकिन फिर भी आजू बाजू की कलपट्टियों से या उसका ओरा भी आपको कैच करता रहता है आश्रम में बैठे हो आपकी और मन की हरारत है बाहर बैठोगे और है घर में बैठोगे और है मंदिर में चले जाओगे किसी और जगह नाई की दुकान पे और है इसी प्रकार वो सखियां सहचरियों को देख देख तो आपस में ही रहे लेकिन फिर भी सहचरियां जो आसपास खूब उनके लिए मृदंग बजा रही हैं ढोल बाजा बजा रही हैं नाच रही हैं नृत्य कर रही हैं सरंगी सुना रही हैं वो भी उनके मन को मोह रही है ऐसा ही काम कर रहे हैं तो सखियां भी रंग रंगीली हैं हाँ कीर्तन उदासियों का करा लो सन्यासियों का कीर्तन करा लो बैठा वो तो आंख में के ध्यान में बैठ जाएंगे वहां कीर्तन में क्या रस आएगा कीर्तन तो भक्तों में होता है और भक्तों का काम क्या होता है नाचना गाना है ना एक दूसरे पे फूल फेंकना एक कीकली डालना ये उत्साहित लोगों का कीर्तन है अच्छा 100 लोग आए कीर्तन में 20-25 ऐसे होते हैं बाकी 75 उनको देख देख के आनंद लेते रहते वो 25 लोग 75 को आनंद देते रहते अगर ये 25 भी वैसे हो जाए ना 75 जैसे बस फिर तो हो गया कीर्तन कई जगह ऐसे पड़ जाता ना पाला हमारा कई लोग कीर्तन तो करा लेते हैं कीर्तन कराने वाले उत्साहित नहीं होते करा लिया बस भगवान जाने क्या ठाकुर जी कृपा उनके ऊपर लेकिन वहां भी उनको बड़ा ऐसे कभी अंदर जाते हैं कभी ऐसे बैठ जाएंगे कुर्सी पे आके जैसे पता नहीं शोक मनाने आए हों दुख को ऐसा करने आए कीर्तन तो ऐसा नहीं होता ना जब कीर्तन ऐसा नहीं होता भगवान की कीर्ति नहीं ऐसी होती तो जिनकी कीर्ति उनके घर में क्या उमंग रस होगा इसका अंदाजा लगाओ तो ये बार बार कहता हूँ कि अपना मन हल्का करो हल्के मन से सब कुछ जब मन में कुछ नहीं होगा फिर आपको नाचने में कोई संकोच नहीं होगा छोटा बच्चा नाचता है लेकिन जब उसको 15-20 लोगों के बीच में खड़ा कर तो नहीं नाचता
अकेला नाचता रहता, अकेला पोइम सुनाएगा, अकेला हर चीज सुनाएगा, उसको 15-20 लोगों के बीच में खड़ा कर दो तो क्यों नहीं सुनाएगा? वो मन में हिचक आ जाती है, जिसे आप झाका कहते हैं। ये झाका मन में अंदर हिचक आ जाती, क्यों? क्योंकि बच्चे को मान सम्मान की आग लग गई है, माया ने पकड़ लिया है ना। और नहीं तो जिस समय जब बच्चे का विवाह होगा, ऐसा उत्सव होगा, फिर उस समय सारी उस लज्जा को तिलांजलि दे करके बूढ़ी माताएं भी नाचेंगी, दादाजी भी नाचेंगे, क्योंकि मन में अब सारा छोड़ दिया उन्होंने, उतर गई लोई, तो की करेगा कोई। लेकिन पड़ोसी के बेटे का विवाह हो तो वहां वही माताजी नहीं नाच पा रही। अब आप समझिए इस बातों को। इसी तरह एक तो यही कि कृष्ण में अपनापन हो, दूसरा ये भी कई बार लोग अपने घर में भी नहीं नाचते, क्यों? अंदर ही ऐसा ठोस भाव होता है कि बस हाँ हाँ चलो चलो बस चलो ठीक है, ऐसे कर देते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे भी, उनको कोई ऐसा रस नहीं, वो बल्कि दूसरों का रस भंग करने के लिए होते हैं। हाँ, नजर पट्टू जिन्हें कह सकते हैं। तो जब यहाँ नहीं हम ताली बजाएंगे, बलिहार नहीं कहेंगे, जय हो नहीं कहेंगे, अभी मेरे कहने की चीज थोड़ी ही है, कह दिया मैंने हजारों बार, ये तुम्हें करना है अपने आप ही। और कौन करेंगे? जिनके मन खाली है। हाँ, पुरुष विभाग हो चाहे नारी विभाग हो। अब देखो कई कीर्तनों में हम जाते हैं, वहां ऐसे बलिहार जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं, ठाकुर जी के, गुरुजनों के, और कई तो माथा टेकने में भी हमारा लज्जा करते हैं, दूर से ऐसे कर देंगे, बस हो गया। ये हर एक का अस्वभाव। अच्छा, ऐसे किया ये तो मतलब है कि इसको मानता है, लेकिन ये भी समझ में आ गया इसके मन में अभी रावण बैठा हुआ है, वो हिलने नहीं दे रहा है इसको। कई लोग होते हैं, वो आते हैं जैसे यहाँ भी, वहां आएंगे वहीं से चले जाएंगे। अब आए तो इसका मतलब यहाँ के प्रति उनकी श्रद्धा तो है, पास नहीं आएंगे, राधे राधे नहीं करेंगे, मिलेंगे। कई लोग होते हैं, कई लोग हालचाल पूछेंगे और सुनाओ, सब जरूर से ज्यादा उमंग से बात करेंगे। ये भीतर की सारी बात है, भीतर का जज्बा कैसा है यहाँ से पता लग जाता है। अपने भीतर को खाली करो, भीतर को खाली करो, भीतर को खाली करो इसमें। और आज देखो हमने एक जगह प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का कोई आपस की वार्ता एक संत सुना रहे थे नरसिंह पुराण से, जबकि मैंने खोज के हार गया हूं, मुझे वो मिली नहीं बात, लेकिन वो कह रहे हैं, मुझे पता वो सिद्ध संत है, अच्छे संत है, गलत नहीं कह रहे हो, किसी और ग्रंथ से होगा, नरसिंह पुराण से मुंह से निकल गया होगा, ये जो भी रहा। मैंने भागवत खोल के देखा, नरसिंह पुराण खोल के देखा, लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन उनकी बात को भी मैं यहाँ पर कोट करता हूँ, उनकी बात सत्य ही है, मेरा विश्वास है पूरा। वो कहते हैं, प्रहलाद जी अपने पिता को कह रहे हैं कि पिताजी, कि कोई अगर गुड कैरेक्टर वाला होगा तो उसे थोड़ा ही भगवान मिल जाता है। लोग चरित्रवान बन जाते हैं ना, कि हम चरित्रवान हैं। न चरित्रवान को भगवान मिलता है पिताजी, न दानियों को भगवान मिलता है पिताजी, न तपस्वियों को भगवान मिलता है पिताजी। जबकि ये मत मेरा है, इसलिए मुझे बड़ा उनको पकड़ लिया मैंने, ये मत मेरा अपना है। फिर भगवान किसको मिलता है? जो निष्काम भाव से अमल भक्ति करेंगे। एक होती मल भक्ति, अमल भक्ति। अब उन्होंने खुद ही प्रश्न दोहराया कि आपके मन में आएगा कि मल भक्ति क्या है। जिनके मन में ये है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये है मल भक्ति। इसमें सबसे ऊंची चीज क्या है? मेरा कल्याण हो जाए। छोटी छोटी चीजें तो लगे, कार, बंगला, बेटा, बेटी, वो तो बहुत पीछे, 4th क्लास चीज है। मेरा कल्याण हो जाए, ये भी मल भक्ति है, बस भजन है। प्रहलाद का यही एक आनंद है। भगवान भी कहते हैं कि क्या मांगता है, तो कहता है, प्रभु आप कृपा करो, मेरे को इसमें जो आपने अपने नाम में रस दे रखा है, मेरा रस ना हटे, बस बना रहे। ये है प्रहलाद की भक्ति। भगवान ने कहा कि तू भगत शिरोमणि होगा, क्यों? तू मेरे कहने से कुछ नहीं मांग रहा। समुद्र में जब गिराया, अब ये तो मैंने नरसिंह पुराण में पढ़ा, समुद्र में जब गिरा दिया तो समुद्र उनको बाहर लेके आ गए, और समुद्र ने हाथ जोड़ लिए कि तुम भगवान के परम भक्त हो और तुम मेरे पास आए हो, तो तुम्हारी आरती उतार लेने का दिल करता है। भक्तों की तो देवता आरती उतारते हैं, ये सूर्य भगवान आरती उतारते हैं, ये समुद्र कहते हैं। तो तुम्हें मैं खजाना देता हूँ, हीरे मोती देता हूँ। तो प्रहलाद जी कहते, देना ही है तो ये बताओ कि भगवान का दर्शन कैसे होता है। तो कहते हैं कि भगवान का दर्शन तो उनकी स्तुति गाने से होता है। उनका सत्वन करो, उनकी स्तुति गाओ, उनकी जयकार करो। तो प्रहलाद फिर जयकार करते, वो तो चले जाते। सो प्रहलाद क्या जयकार करते? प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु
मैं किसी प्रकार भी आपके दर्शनों लायक नहीं हूं। हर प्रकार से मेरे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर चढ़ा हुआ है। मैं कहूं तो कैसे कि मैं तुम्हारे लायक हूं। ये भावना अब सुन के बना लो, हमसे पूछ लो तो हमारी भी, हमारे मन में यही मंशा, और हम तो यही कहते हैं। विचित्र सी बात है, तुम भी यही कह लो। हमने एक संत से बात की थी, तो उसने कहा, कोई बात चल रही थी, हमने कहा कि जब पौंडरुक का वो पौंडरुक होता है ना, नकली भगवान बन के बैठ जाता है, जब उसका उद्धार हो सकता है तो हमें क्या चिंता। उसने कहा, ये पौंडरुक क्यों सोच रहे हो आप? अरे पौंडरुक तो हमसे अच्छा था भाई, हम तो वैसे भी नहीं, वो तो हमसे अच्छा ही था। कहीं ना कहीं भगवान का पूरा वो श्रृंगार, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी मान रहे पौंडरुक के भी इसमें हमारे सामने मतलब वही होगी, बदनामी होगी, हम उसको बराबर मान ले। तो जिसे भगवान ने अपना लिया हो, सोचो कोई छोटी चीज थोड़ी रह गया। लेकिन अपने आप को मीरा मान लेना, अपने आप को शबरी मान लेना, अपने आप को उच्च कोटि का भक्त मान लेना, साधक मान लेना, ये निरी मूर्खता है, निरी मूर्खता। और जो लोग कहते हैं मैं भगवान का दर्शन होना चाहिए, ये वही लोग हैं जो मान रहे हैं कि वो इस काबिल हो गए। अदरवाइज भगवान का भजन मिला है, इसी में लड्डू बांट लेने चाहिए कि बस मुझे गोविंद का भजन मिल गया है, मेरी जीवन इस और लग गया है। जीवन दो ही तरीके से है ना, या तो संसार में लग जाए या तो करतार में लग जाए। और कुछ बीच वाले लोग भी होते हैं, आधे उधर के आधे इधर के, ना उधर के ना इधर के। उधर वो शादी पर नचावे तो हम कीर्तन वाले हैं, और कीर्तन वालों के पास ना आवे क्योंकि शादी है, तो किधर के पता ही नहीं। कीर्तन में इसलिए नहीं आए क्योंकि वहां विवाह है, विवाह में वो बैंड बाजा के जाकर नाचो भाई, मन में नहीं हम तो कीर्तन वाले यहाँ कैसे नाच ले, तो किधर के हुए फिर? पूरा न मानना वही हम है, वो हम लोग हैं। तो यहाँ जो लिखा है कि सहचरियां भी रंग रंगीली हैं, इस बात की मैं व्याख्या करूं कि अपना मन रंग रंगीला बनाओ, इनके रंग में रंगो, वो और भक्ति कोई नहीं है। तो मैंने इसलिए वो बात उठाई ना कि आचार्य शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा। अपने आचार विचार शुद्ध कर लिए, अपने कैरेक्टर बढ़िया कर लिया, दान कर लिया, व्रत कर लिया, इससे क्या होगा? मन को इनके रंग में रंगना है। एक पद है बड़ा सुंदर, वो कहती है, चलो चले सखी कुंज महल। इसमें नहीं है, वैसे सुनो। चलो चले सखी कुंज महल में, चलो चले सखी। अब ये जो हम गा रहे हैं, निकुंज में बुला रहा है कौन? गोपाल मुरलिया बजावत है, गोपाल मुरलिया बजावत है। मेरी चलो चले सखी कुंज महल में, चलो चले सखी कुंज महल में। गोपाल मुरलिया बजावत है, गोपाल मुरलिया बजावत है। सजो सिंगार सजो नित नूतन, सजो सिंगार सजो नित नूतन। बाहर के सिंगार छोड़ दो। कई लोग बाहर से सखी बन जाते ना, दुपट्टा लहंगा लगा करके वहां बरसाने वृंदावन आप खूब देखोगे। भांड निरे भांड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनमें से इक्का दुक्का है, बड़े बड़े पुराने संत भी हैं, हम जानते हैं उनको, लेकिन बड़े सिमट के रहते हैं ना, किसी फालतू बोलते ना फालतू हंसते, एकदम सिमट के रहते हैं। एक तो संत है पुराना, आज भी है, उस खूब ऐसा बढ़िया साड़ी लगा के रहते हैं। लेकिन ये छलांग लगाना, वहां भागना, ठुमके लगाना, कमर हिलाना, पूरी तरह देखने वाले को लाज आ जाए, इस तरह की सखी नहीं। इस तरह तो माताएं सारी स्त्री हैं, फिर तो सखी बन जाएंगी, सारी दुपट्टे ही ओढ़ती, रोज साड़ी पहनती। तो बाहर के श्रृंगार से नहीं, इसी तरह बाहर के बर्तों से नहीं, बाहर के जप तप से नहीं। ये करना है, उसमें सहायक करेगा, हमारा जो करना है उसमें ये हमारी सहायता करेगा। सजो सिंगार सजो प्रेम नित नूतन,
सजो सिंगार सजो प्रेम नित नूतन। नवा नवा प्रेम उपजाओ अपने मन में, उसको पैदा करो। सजो प्रेम से, कल भी कहा था ना प्रेम करो, ये प्रहलाद भी कह रहे हैं, समुद्र उनको बता रहा है कि सारी सृष्टि में सबसे प्रेम करो, सबके प्रति दया करो, यही भगवान की, इससे जगदीश प्रसन्न होते हैं। मेरे पास है, मैं कहो तो वहां से पढ़ के सुना दूं, नहीं तो ऐसे भी विश्वास करो। यहाँ भी यही कहा जा रहा है क्या, कि बाहर के श्रृंगार से कुछ नहीं होना। सजो सिंगार सजो प्रेम नित नूतन, सजो सिंगार सजो प्रेम नित नूतन। वाही के संग बुलावत है, अरे वाही के संग बुलावत है। प्रेम से पुकार के, प्रेम सजा के मेरे पास आओ, प्रेम की दुनिया सजाओ अपने मन में। जब तक देखो स्वभाव नहीं बनेगा जब तक प्रेम करने का, और स्वभाव का नाम ही सखी है। भाव, भाव सुना है ना, कौन किसका भाव? अभी परभाव है, जैसे हम संतों के आचार्यों की वाणियां सुन रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, ये पर भाव है। उनके भाव से सुन करके हमें मेरा सारा जितना भी आ रहा है, जब स्वभाव हो जाएगा प्रेम कर, अपना ही भाव हो जाएगा, जब हमें आदत हो जाएगी, जरा सी किसी को ठेस लग जाए तो हमारा रोना निकल आए, किसी को रोते देख करके भले गलती उसी की हो, फिर भी आगे हाथ जोड़ ले, भाई तो चुप कर जा, रोना नहीं हमसे देखा जाए, ऐसा स्वभाव बन जाए। गलती भले उसी की हो, पता भी सारी गलती इसी की है, कई होते हैं रोके सच बन जाते हैं, अब पता है कि रोके सच्चे बनने, लेकिन रोना नहीं देखा जा रहा, ऐसा स्वभाव बन जाए, है ना। और देखो कई लोग ऐसे होते चुप रहते, कुछ नहीं कहते, वो चालाक अंदर से बड़े होते, उन्हें पंजाबी में कहते हैं मीसना। कई लोग ऊपर से हाँ जी, लेकिन अंदर से वही होते हैं, अंदर से बदलना। अब अंदर से कौन चेक करेगा? तुम खुद को खुद चेक करो, और उसमें रंग लगाओ प्रीतम के। अब रंग पता लग जाए, तालियां बजाओगे, जब मुस्कुराओगे, जब बलिहार कहोगे, वारी जाए जय हो कहोगे, तो पता लगेगा सांप मरा है कि नहीं मरा। रंगे रंगी तैसे सहचरी, तैसे रंग रंगीली सहचरी, सखी संग मन मोहे, हो सखी संग मन मोहे। लाड लड़न को लाड लड़ावे, लाड लड़न को जय हो लड़ा। वाह वाह मेरे प्यारे, जय हो, जय हो। कितने सुंदर लग रहे हो। आहा, ये तो दर्शन ही में पहली बार कर पाई हूँ। हे लालजू, ये तो मेरी रुचि थी कि आप इनकी भुजाओं पे अपनी भुजाएं धरे, और इसकी मेरी तो प्यास बुझा दिया। जय हो, जय हो। लाड लड़न को लाड लड़ावत, कह कह बचन लड़ो है, हो कह कह बचन लड़ो है। सुनी सुनी, सुन रहे हैं लाल जी, पुनी पुनी, बार बार सुनते हुए तो मतलब बार बार कह रही है। सुनी सुनी पुनी पुनी भीज भीज, आहा, रस में भीज जाते हैं, जैसे सखी कहती है। और महाराज कभी लाज में, कभी इतरा के, कभी घबरा के, अनेक प्रकार के रंगों में रंग करके। सुनी सुनी पुनी पुनी भीज भीज, रस रीजन रीज बीजो है, रस रीझन रीझ रिझो देखो है। एक झूला तो वो है जिसे होले होले झुला रही, और एक झूला यही है क्या, ए लालजू मेरा बड़ा मन है क्या कि आपकी नासिका से नासिका जरा लगा के दिखाओ। जय हो। अब ये झुला रही होले होले, अक्सा रही होले होले, धीरे धीरे, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती, प्रेम से देखो ना, दिखाओ ना, प्लीज देख लो,
ऐसी मिन्नतें कर रही हैं जैसे मैं बलिहार जाऊं, वारे जाऊं, मेरे मन की मुराद पूरी कर दो, मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं। तो श्री जी और रस में भेज करके ऐसा करके दिखाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सखी को लालजी पास बुलाए और करके उसके नाक से नाक रगड़ के ले आ गया ना, रस रीज रीज रीजो है, रस रीझन रीझ रिझो है, गोर सांवरे गात मनोहर, गोर सावरे गात कहते ना हाय में फूल के लाल हुई। जय हो। प्रसंग है, कहावत है कि जब किसी को कोई सुंदर सी बात सुना दे जाए, बड़ा ही कर दी जाए, तो लोग बड़े इतरा जाते हैं, उसके गाल दमदमाने लगते हैं। तो श्यामल गोर गाल मनोहर एकदम सुन करके बड़े मुस्कुरा रहे हैं। गोर सांवरे गात मनोहर, सोहे रंग पट पहरे, हो सोहे रंग पट पहरे, सुहावने रंग के पट पहने। मैंने कल बताया था कंसुली रंग, आप पीला लगा लीजिए, सोह रहा है रंग बड़ा, उसी तरह के भूषण है, उसी तरह की सब ढीला मिला है। लहलहाती लावन लावन में, लहलहाती लावन लावन लावन, किसे कहते हैं? सुंदरता कहते हैं लवन, नमक। तुम्हारे चेहरे से नमक टपकता है तो बड़ा सुंदर दिखे, जिसको देख करके महाराज मन गुदगुदाने लगे, तो कहा वो लावण्य सुंदरता, सुंदरता में सुंदरता घुसी हुई है, जय हो। उसकी लहरें चल रही हैं। हे लहलाहत लावण्य लावण्य, लावण्यता की लहरें, ओ लावनिता की लहरे। एक तो अपने साथ किसी को ऐसे ना इनवाइट करो कि आओ सत्संग चल रहा है। कल एक दो लोग 4 लोग आए हुए थे, मैं उसके सामने बोल भी ना पाऊं कुछ बात। तुम तो सत्संग सुने हुए हो, वो थोड़ी सुने हुए हैं। लावण्यता में लावण्यता की लहरें लहरा रही है। मंजुल मुकुट चंद्रिका चटकन, मंजुल मुकुट चंद्रिका चटकन, छूटे छबिन की सखी छूटे छबिन की छहरे। रामलीला में राम जी का मुकुट देखा है? श्री कृष्ण का रासलीला में मुकुट कैसे लाइटें दम 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 कर रहा है। अब ये तो महाराज स्वयं वहां बैठे विभूति, जय और इनके मुकुट और इनकी चंद्रिका, वो उसकी छवि देखने वाली, जैसे ऐसे सिरे लाते हैं वो छम 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 छम, जय हो। नाना बरन बसन आभूषण, नाना बरन बरन आभूषण, अनेक प्रकार के वस्त्र कितने सुंदर रंगों में सजे, और उसके ऊपर आभूषण नाना वर्ण। अब एक एक वर्ण को बोलो। कान के कुंडल देखो, जरा ध्यान करो, श्री जी के कान के लंबे लंबे झुमके, उसमें अनेक प्रकार की मणियां झिलमिलाती हैं। लाल जी के बड़े बड़े कुंडल वो दमदमाते हैं, गालों पे प्रकाश फेंकते हैं, गालों का प्रकाश उन पे जाता है और किरणें फूट फूट के बाहर आती है। जरा बाजूबंद को देखो, आहा हा, कैसी सुडोल बाजू मेरे लाल जी की, और उसके ऊपर बाजूबंद बंधा हुआ है। श्री जी के भी यहाँ जहाँ कंचुकी का आती बाजू पूरी, उसके आगे बाजूबंद है। उसकी जरा डोरियां देखो, उसकी सुंदरता देखो, उसकी सुगंध देखो, उसका प्रकाश देखो, उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, उनको देखो। देखो राधा राधा राधा, बाजूबंद देख रहे हैं दोनों के। राधा राधा राधा, कानों के कुंडल देखने हैं। राधा राधा राधा, नाना वर्ण बसन आभूषण,
नाक की नासिका का नकबेसर देखो, गले में दमदमाते हुए हार, कैसे मारा चतुर चतुर चित्रहार, आरती में आता है ना, चकुर चितुर चरहार, सोहित उर चौसर चंबेली। हाँ तो मैं कह रहा जब आरती करो चौसर, जहाँ एक 4 लड़ियों से लटका हुआ लॉकेट, उसको देखो कैसा सुंदर, उसके ऊपर ऐसे 2 बने हुए, फिर उसके अभी हीरे मोती, मोटा मोती श्री जी के गले में लटका हुआ है, सुंदर मणियों की माला, छोटी छोटी बारीक बारीक, कैसी सुंदर। और जो चुनरी है उसके आगे गोटा किनारियां टिमटिमाते हुए, छोटे 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 हीरे पन्ने, कैसा दमदमा रहा है। जड़ाऊ कंगन देखे, यहाँ का कंगन इतना सुंदर है तो श्री जी का कंगन, और एक एक पे लिशकारा लगता, दूर दूर तक लाइट जाती, जैसे बैटरी की लाइट जाती है ना, इस तरह से, इससे भी बढ़कर। नाना बरन बसन आभूषण, नाना चरणों की पाजेब का दर्शन करो, कितनी सुंदर पाजेब झंझनाती, जब जैसे शर्र करके जब झूला आगे आता है, पाजेब भी शर्र करती है, लहंगा भी ऐसे लहलहाता है, चुनरी फरिया उड़ती है हवा में। नाना बरन बसन आभूषण, नाना बरन बसन आभूषण, आभूषित गुण गहरे, सखिया आभूषित गुण गहरे। 4 डांडी का झूला, झूला 4 डंडे का, चलो अब ऐसा बन गया। वो हिंडोरा भी बनता है, उसमें भी 4 डंडे लग सकते हैं, एक सिंगल भी आता है, 4 डंडे से भी लगता है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक बाजू से तो उसको पकड़ रखा है डंडे को, और दूसरा हाथ गलबैया डाल रखा है। सखी कहती है, एक एक करन गहे डांडी, एक एक करन गहे डांडी, एक एक हाथ में तो डंडे को पकड़ा हुआ है। दूजे कर दे गरबैया, हो दूजे कर दे गरबैया, पूरन भरे आनंद मधुर, पूरन भरे आनंद मधुर, मुख मंद मंद मुस्कैना, मुख मंद मंद। इतना सूक्ष्म चिंतन बताया हुआ है। एक हाथ से डंडा पकड़ा हुआ है, एक हाथ गलबैया डाली हुई है, एक दूसरे को देख रहे हैं, हृदय में आनंद है और हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देख के। श्री जी ऐसे पल्ला अपना पकड़ा हुआ है, कभी ऐसे नजर, कभी ऐसे, कभी देखती है, कभी ऐसे कर लेती है। ये बर कपोल पर किरण कचन की, बर कपोल पर किरण कचन, कच कहते हैं घुंघराले बाल, केशों को। उस केशों में इतनी लाइट है, इतना प्रकाश है कि वो प्रकाश इनके कपोल पे गिरता है। उसका अपने प्रकाश, कपोल का अपने प्रकाश, इधर झुमकों का प्रकाश, ये मिलकर के इसके एक कण से सूर्य चमकता है। कर कपोल पर, इसलिए कहते हैं सखी भाव के बिना नहीं जा सकते। मतलब जो जाएगा उसकी आंखें चुदी आ जाएगा कि दिखेगा कुछ नहीं, दिखेगा ही नहीं कुछ है वहां। हाँ, जब भावना सखी की बनेगी वो प्रवेश कर जाती है, उसे सब दिखा, उस भावना से दिख सकता है, उसके बिना कुछ दिखेगा ही नहीं। और जब दिखेगा नहीं तो फिर कह देंगे निर्गुण निराकार, है ही नहीं कुछ। कर बर कपोल पर किरण कचन की, सनी सने सुमैया, हो सनी स्नेह सुमैया, सनी स्नेह सुमैया, हो सनी स्नेह सुमैया। इतनी स्नेह भरी ये अलके हैं कि चित्त को चुरा लेती हैं लाल जी के। कैसी स्नेह भरी, अति रस भी
चखियनी की। अति रस भीनी चखियन की। अति रस भीनी चखियन की। अति रस भीनी चखियन की। चितवन में चित चुरैया। इसी अलकों के ऐसे गिरी हुई है जुल्फे और इसी में से टेढ़ी नजर से देखती है, जैसे चिलमन से कोई देखता है। जय तो श्री लाल जी के चित्त को और चुरा लेती है। उमड़ उमड़ घटा सब दिसीते। उमड़ घुमड़ घटा सब दिसीते। लागत परम सुहाई। सखी लागत परम सुहाई। जैसे दामनी की कल कौंदनी। जैसे दामिनी की कल कौंधनी। चका चौंदन छिति छाई। हो चका चौंदिन छाई। कैसी कैसी काली घटा उमड़ के आई है। अब सोचो, मौसम बन जाता है ना देखने का, और उसमें फिर काली घटा हो गई। अब नीचे दिखे क्या, तो बीच में बिजली दमदमाती, धड़ाम धड़ाम। अब देखो, वो यहाँ दिखाते स्टेज पे जब कोई नाच रहे हो तो लाइटें बंद कर, ऐसे लाइटें स्पार्कल चलते हैं, ऐसे 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 हाथ दिखते हैं। बस यही सीन वहां हो रहा है। काली घटा, उसमें बिजली झम 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 झमकती है, बीच में कभी झूला यहाँ वहां वहां ऐसे दिखता है। बर कपो हे हरि भरी हरे भ्रवे द्रुमन प्रति। हरि भरे हरे भरे द्रुमन प्रति। हरि लता लपटाई। हो रही लता लपटाई। हरे हरे पेड़ों पे हरियाली भरी लताएं लिपटी हुई हैं। तैसे ही चट चातक सुख पिकरट। तैसे ही चट चातक सुख पिकरट। मोरन शोर मचाई। हो मोरन शोर मचा। कितनी सुंदर काली घटा है, सखियां नाच रही हैं। जय हो। हौले हौले इनको बढ़िया मीठी मीठी बातें कर रही। मीठा मीठा मौसम हो गया है। इधर कोयल की कुहू, इधर मोरों की चितवन, इधर मोरों का नृत्य, सखियों का नृत्य। ऐसा ऐसे सुहावने दर्शनों के लिए लोग महाराज जाते विदेश विदेश घूमने के लिए। सारी जिंदगी जहाँ रहना पड़े और पैसे का खर्च भी नहीं, छुट्टी का डर भी नहीं, ऐसी दुनिया में जाने के लिए। बहस सहज सुखदायक शीतल। बहत सहज सुखदायक शीतल। मंद सुगंध समीरे। हो मंद सुगंध समीर। ऐसी सहज सुख देने वाली शीतल ठंडी हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं। बरसत ही सरसत अंग अंग में। बरसत ही जैसी हवा छूती है अंग अंग में, हाँ ऐसी और से पास हो जाती है। हे बरसत ही सरसत अंग अंग में। अति अमृत की सीरे। ओ अति अमृत की सीरे। खिसन कुसुम अंचर की फहरन। किसन कुसुम अंचर की फहरन। अब सिर से आंचला चुनरी खिसक गई,
और जब हवा में लहराई तो उससे ठंडी हवा जैसे पंखा होता है, लाल जी के श्रम कन यानी जो पसीना छोटा छोटा जो हल्की सी गर्माहट है उसके ऊपर ठंडी ठंडी हवा। जय हो पैरन श्रम कन समन शरीर, श्रम कन समन शरीर, सर्व कन समन शरीर, हित सुभग सकल बन संपत्ति, सुरभित सुभग सकल बन संपत्ति। सारी वन संपदा, फूल वृक्ष खग मृग सब महाराज मुदलिट मत समीरे, सब लटपट हुए पड़े हैं, सब उस हवा में, प्रेम भरी हवा में, नशे में चूर हो करके उमग उमग अनुराग निगावत, उमग उमग अनुराग निगावत, मुक्ता मालिनी अलिया, हो मुक्त मालिनी अलिया। जो मुक्ता माला पहनी हुई है वो भी हिलती है, सर सर की आवाज, उसमें घुंघरू लगे हुए हैं, छन छन आवाज आती है, वो अपनी रागनियां गा रही है। कैसा सुंदर प्रिया प्रीतम बैठे हैं हिंडोरे में, सखियां होले होले, उधर से हवा चल रही है, उधर से बिजली चमक रही है, कैसी सुंदर काली घटा छाई हुई है, कोई नाच रहे, कोयल पिया मोर गा रहे हैं, रागनियां बज रही हैं। तन तान तरंगन लेते, उठाना तो सुला क्यों रहे? तान तरंगन नृत्य सुदंगन, कौतुक बड़े ओ अतुलिया, ओ कौतुक बड़े ओ अतुलिया। सुगंध जहां नृत्य कर रही हो, सुगंध और मुक्तामली जहां अपना राग गा रही हूं, बाजन की बाजन सुर साजन, बाजों में सुर सजे हुए, बाजन सुर साजन, रति राजन रंग रलिया, और रति राजन। क्या रंग रलियां मना रहे हो? मुझे मना रहे हैं, आप दर्शन करो। हे रति राजन रंग रलिया, और रति राजन रंग रलिया। तन मन मगन महासुख सरवर, तन मन मगन महासुख सरवर, सोहत मुख मंजुलिया, हो सोहत मुख मंजुलिया। सुख आ रहा है, महासुख चल रहा है सरोवर में, सबके रंगों में रंग लगा हुआ है, कोई नाचने का रस ले रही है, कोई प्रिया प्रीतमों को देख देख करके रस ले रही है, कोई फूलों की वर्षा कर रही है, कोई उनको ऐसे देख देख के हाय बारी जाऊं जय हो, कभी लाली लाल एक कटकी नजर से देख लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, फिर ऐसे करती इशारा करो दोबारा जय हो, फिर दोबारा मुंह मुही चूहना करते हैं, फिर रस लेती है, फिर तालियां बजाती है, फिर डफ बजते हैं, मंजीरे, हवाएं चल रही हैं, जय जयकार हो रही है, जय हो जय हो। सखी कर लिए बीजना, कौ सखी कर लिए बीजना, को चंवर कर डोरे, हो कौ चंवर कर डोरे, सखी
कर लिए मोर छल। को सखी कर लिए मोर छल। अब जिस सखी ने मोर छल पकड़ा हुआ है तो दूर खड़ी सखी नाराज नहीं हो रही, आपे बन जानी प्रधान, ऐसा नहीं होता हुआ। ये मन से निकाल गंदगी। जहां खड़े हो वहीं नाच लो, वहीं रस ले लो। कौन कह रहा कि आगे रस होता पीछे नहीं होता? जहां हो वहीं रस लो। रस लेना है, रस देना है, बस। और इसमें कोई भक्ति नहीं। कोई आरती की थाली पकड़ के कोई आगे बढ़िया नंबर नहीं मिल जाएंगे, दूसरा पीछे रह जाएगा। छीननी छीननी है। हमें तो आरती हाथ भी नहीं लगाने देते, तो ना करो क्या। हम तो कभी भी जब से आए आश्रम में बहुत कम ही आरती करते। हाँ भाई कर लेती, हमें देती नहीं, कहती नहीं। हाँ तो उसमें क्या, सब आरती में खड़े हैं ना। जो नाच रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, जो ठुमक रहे हैं, जो घंटे बजा रहे हैं, जो बाजा बजा रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, सब आरती में ही है। जहां खड़े वहीं ऐसे ऐसे कर लो, जय हो। हम तो तुम्हारे दरबार में रस देने आए हैं, संसार में रस लेने जाते हैं। और प्रिया प्रीतम के प्रेमी लोग श्री कृष्ण को रस देने आते हैं। तो रस कैसे देना है? नी में नचना श्याम देना, नी में नच नच मनावांगी मुरारिया, ते तेरा दर नहीं छड़। अब जब नाचने की बारी हो तो पीछे ऐसे खड़े हो जाओ, मैं डिग ना जाऊं तो मरी जाओ, क्या हो गया? डिग जाओ, डिग जाओ, क्या हो गया? हाँ वहां तो भीड़ में भी आके हटा करके मेरी बारी, मैं नाचूं। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ सच्चाई है, ये भी, ये तो है ही है। यहां तक पहुंचना है, लेकिन जहां टैची कसी हो टैची को भी छोड़ना है ना। टैची समझ रहे हो ना, अपनी मान्यताओं की, अपनी मंजूरियों की। अभी कह दो नाचने के लिए तो देख लो आतों की मां मर जाएगी। हाँ। कई बार मैं सिखाता हूं ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, तो कई पुरुष लोग रख लेते हैं, बड़ी मजे से रखते हैं। और कई माताएं भी, मुंह भी ऐसा बना लेती गुस्से वाला कि जैसे सामने देख ले तो मेरा ही मूड है। अच्छा अच्छा सॉरी। राधा 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 राधा, जय राधा राधा श्री राधा राधा। मोर छल कैसे कर रही है? ऐसे सीधा सीधा नहीं, झूम झूम झुक झूम झूम झको रे झुक झुक। अच्छा कोई करके दिखा सकता है ये जो मैं कह रहा हूँ? झुक के झूम के। कोई करो, हाथ खड़ा करो, कौन करके दिखा सकता है? दो हाथ खड़े हुए, बाकी जो झुक के अभी करके दिखा दो, हाथ खड़ा करो। देखो आदो की नानी मर गई, नानी मर, क्या नहीं कर सकते? झुक झूम ऐसे, झुक झूम झको, ऐसे बन जाते हैं। कुछ नहीं आता, सब आता है। झुक झूम झूम झको रे, कोई सखी मुख पास टपा लिए, कोई सखी मुख पास। देखो पान का डिब्बा लगा होता है, मुख बास, उसमें सुपारी होती है, सौंफ होती है, इस तरह की मीठी चीज है। को सखी सो जाता मुख बास लिए, को सखी मुख बास टपा लिए, को झारी भरी सो ओ को झारी भर सो रे, को झारी भर सो रे, को झारी भर सो रे। कोई मुखबाज डिब्बा, कोई जल की झारी लेकर के सो रहे का मतलब सो रही है, सुंदर लग रही है। अपनी अपनी, अब इसको ध्यान से सुन लो। अपनी 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 सेवा में है, जो जो सेवा मिली। जो आगे मुखिया होता है ना, उससे सेवा लेनी चाहिए। ये हम कर लें। आप मान लो यहाँ झाड़ू लगाते हैं ठाकुर जी के दरबार में,
तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये लाभ 100 गुना हो जाए, 1000 गुना हो जाए यदि आप गुरु जी से कह दे, गुरु जी हम झाड़ू लगा ले, तो क्या हाँ लगा लो, तो अब ये गुरु जी की मोहर लग गई, जय अब ये हो, ठाकुर स्वीकार करेंगे ही करेंगे। जय तो हो। जिस गुरु रूपा सखी ने जिसको जो सेवा दी है वो, अब ये तो मैं पहले बता चुका, जलन की कोई गुंजाइश नहीं है। ना गुरु जी को डर है कि हाय कहीं ओम मुंह ना फुला ले, कोई चक्कर ही नहीं, ऐसा भावना ही नहीं किसी की। इसलिए ऐसा मन बनाना है। और ये रिहर्सल रूम में जा बैठे हो, यहाँ भी तो सखियां बन के बैठे हो ना, अंदर राधा माधव है, मैं अगर गन्निया होकर के गा रही हूँ, मेरे पीछे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नाचना है, गाना है, और किसी को किसी से जलन रखनी नहीं मन में, क्योंकि यहाँ सारे लाभ अन्वित है, किसी को हानि है ही नहीं। कौन है जिसको हानि हो रही है बताओ? सब एक प्रकार का लाभ ले रहे हैं। हाँ के ना? जरा ताली बजाओ। जय राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा। मेरी तरफ देखो, नकल करनी है अपनी, अंजलि जानी। राधा 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 राधा। अपनी अपनी सोजन सज सज, अपनी ये जो अपनी कहा जा रहा है ना, लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई मतलब है। ये क्यों लिखा जा रहा है अपनी अपनी? ये ऐसा हमने अपना मन बुद्धि बनानी है। हरि गुरु में अंतर नहीं करो लिखा है ना, तो इसलिए कि ये रिहर्सल रूम है, यह ऐसा करके कोशिश करो, जिसको जो सेवा मिली उसी में आनंदित हो जाओ। सारे ही अगर एक काम करने लगे तो दूसरा कौन करेगा? इसलिए जो जिसको सेवा मिली, बाकी अपने अपने रंग लो, जहां जहां खड़े हो सब एक ही जगह है। अपनी अपनी सोजन सज, सब ठाड़ी सब ओरे, हो सब नीचे लिखा दे, पैर गर्दन ठाड़ी सब ओरे। जुगले चंद आनंद उजागर, जुगल चंद्र आनंद उजागर, नागरता की राशि, हो नाग्रता की राशि, ओ नागरता की राशि, हो नागरता की राशि। ये जुगल चंद आनंद उजागर कर रहे हैं, आनंद को प्रकट कर रहे हैं। नागरता कहते नागरी, बड़ी सुंदर है, सुंदरता की राशि है। नित नव कुंज भवन सुख बिलसत, नित नव कुंज भवन सुख बिलसत, नित्य विलास विलासी, हो नित्य विलास विलासी। ये नागरता की राशि। नित नव कुंज में नवे नवे विलास बिलसते हैं। एक होता है रास, एक होता है विलास। रास तो होता है जो इसको नृत्य भी कहते हैं आप लोग, रास नृत्य। लेकिन उसके बाद जब प्यारे प्यारी अपने कुंज में चले जाते हैं, तो जब लाडली जी के चरणों को लाडली चांपते हैं, ये विलास है। जब श्री जी के घूंघट को उठाकर देखते, ये विलास है। जब कहते कि लाओ मैं तुम्हारी चोटी संवार दूं, ये विलास है ना। श्री जी उसमें हर वक्त नहीं कहती हाँ ठीक है सजा लो, नहीं रहने दो, इसलिए वामा भामा, क्योंकि ना करेंगे तो और रस उत्पन्न होता है। तो ये सारी रास विलास है, अनेक प्रकार की कलाएं हैं। लगी रहत नित संग चकोरी, लगी रहत नित संग चकोरी, सहचरी खास खवासी,
हो सहचरी खास खवास। खास हम खास सहचरियां। अभी देखो खास आ गया तो आम भी होंगे। हाँ, कोई बाहर महाराज इलायची के बाग में जल दे रही है, कोई फल तोड़ के ला रही है बगीची से, उसको उतना ही रस आ रहा है, उसको नहीं लग रहा देखो मुझे तो वहां लेके नहीं गए। जिसकी जहां ड्यूटी लगी है, जैसा लगा है वैसा ही काम हुआ जा रहा है। श्री हरि प्रिया प्रमोद प्रमोद ही। श्री हरि प्रिया परमोद प्रमोद हे। निरख निरंतर सखी निरख निरंतर दासी। सखी निरख निरंतर दासियां इसको रोज रोज निरख निरख करके निरंतर, ये एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होती। हाँ, इस तरह से सखियां झूला झूल रही। राधा राधा राधा। आलीरी झूलत है नवलाल। आलीरी झूलत है नवलाल। नवल हिंडो। अगला पद। हो नवल हिंडोर ना। आलीरी झूलत है नवलाल। आलीरी झूलत है देखो, नवलाल। एक एक बिंदी का फर्क पड़ता है। आलीरी झूलत हैं, झूलत है हो जाएगा तो एक हो जाएगा, हैं हो गए तो दो हो जाएगा। आलीरी देखो झूलत, आलीरी झूलत है नवलाल। आलीरी झूलत है नवलाल। आलीरी झूलत है नवलाल। आलीरी झूलत है नवलाल। नवलाल झूल रहे हैं का मतलब यहाँ दो हो गए, लाली लाल दोनों। अगर कहें आलीरी झूलत है नवलाल तो फिर एक हो गया, या तो राधा या तो कृष्ण। इसलिए जरा हर शब्द का अर्थ है ना, आलीरी झूलत है नवलाल। आलीरी झूलत है नवलाल। आलीरी झूलत है नवलाल। नावल हिलोर ना। हो नावल हिंडोर ना। नवल वृंदावन अवनी। नवल वृंदा विपुन नी। देख के भी नहीं पढ़ा जा रहा। नवल वृंदावन अवनी। नवल वृंदा विपुन अवनी। वृंदा विपुन नवल वृंदा विपिन अवनी। नवल वृंदा विपुन अवनी। सहज सुखद रसा। हो सहज सुखद रसा। ये सखी देखो तो सही, नवल किशोर किशोरी। अब वो ठाकुर जी नवे हो गए, वो जो सुए रंग के कपड़े तो बदल गए, तो सब झुमके बदल गए, शक्ल बदल गई, रंग बदल गया। नवा नवा वृंदावन। और देखो इसकी अवनी यानी धरती कैसी सुखद है, रसाल है, यानी धरती पे चरण दबते ही कोई कंकर नहीं, ऐसा जैसे घास पे चरण रखते हैं ना, ऐसी मुलायम फूलों से सजी हुई धरती।
और फूल किसके? सोने के। और सोना तो बड़ा चुभन वाला होता है, नहीं, ये रसदार है, सुगंधित है, रसाल भी है, रसदार है। हाँ। ललित ललिका लपट रही, ललित लतिका लपट रही, लह लही तरुण तमाल। हो लह लही तरुण तमाल। वृक्षों पे लताएं लिपटी हुई हैं, तमाल रंग का वृक्ष है, सुनहरे रंग की लताएं हैं, जैसे तमाल रंग के ठाकुर जी हैं सांवरे, और गौरवर्ण की सिरजी लिपटी रहती है ऐसा। फूल फल दल बिमल झलमल, फूल फल दल बिमल झलमल, बरन बरन बिसार। हो बरन काले काले पेड़ों पे रात को सुनहरे रंग की लड़ियां लगती है, ऐसी लताएं लटकी हुई हैं, और वृक्षों पे नीले पीले लाल फूल फल लगे हुए हैं। ये अनेक प्रकार, वर्ण वर्ण अनेक प्रकार के, एक ही पेड़ पे अनार भी लगा हुआ है, अमरूद भी है, सीताफल भी है, सेब भी है, संतरा भी है, और जिस जिस रंग है उस प्रकार का प्रकाश दे रहा है, चमक रहा है। संध्या का समय हो गया है। भयो सुरबिद सकल बन घन, भयो सुरभित सकल बन घन, मुदित मधुकर माल। हो मुदित मधुकर माल, हे मुदित मधुकर माल। हो मुदित मधुकर माल। देखो कैसा सुंदर ये वन दमदमा रहा है। बेओ सुरभित, सुगंध इतनी आ रही है कि मधुकर कहते भंवरे को, भंवरों की मालाएं करके गूंज रही है इनके ऊपर। बोलो तुम मर तो नहीं गए? बोलो बोलो बोलो। राधा नहीं, हमारे इस तरह से गुनगुना रहे हैं और आवाज यही आ रही है। मधुकर की माला, लड़ियों की लड़ियां भंवरे, और उनमें से भी प्रकाश आ रहा है, जैसे जुगनुओं से आता है ना, भंवरों से जुग प्रकाश दमदमा रहा। नवल कुंज निकुंज प्रति प्रति, नवल निकुंज कुंज प्रति प्रति, रही अति छवि छाई। हो रही अति छवि छाई। प्रकाश में वातावरण रात्रि का ये कुंज है, जैसे कुटिया समझ लो तुम अपने तरफ से, एक कुटिया बनी है वृक्षों की, फूलों की, फलों की, इधर से नीला प्रकाश, वहां से लाल, वहां से पीला, वहां से उजला, और प्रति प्रति अलग अलग हर एक की अपनी अपनी छवि छा रही है। राधा 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 राड उमड़ सुघाट घट सो, उमड़ उमड़ सुघाट घट सो, घटा झूमड़ी आई। हो घटा घूमड़ी
इधर घाटों से, यमुना के घाटों से सुंदर फुहारों, यमुना की फुहारें आ रही है छटा बन करके। बकन पांति सुपांति तमकन बकन पांति सुभांति। बकन का मतलब बगुले, सफेद रंग के होते हैं ना, ये आकाश में ऐसे जैसे जहाज जा रहे हो ना, लाइट ऐसे पंख फैला करके ऐसे सफेद सफेद बन लाइट ये भी चमचमा रहे हैं। बकन पांति सुबांति दमकन बकन पांति सुभांति दमकन दामिनी दर्शाई। दामिनी दर्शाई। ऐसा लगता है जैसे बिजली की लाइट पंक्ति होती है ना, चमकती है, इस तरह दर्शन हो रहा है उसका। अंधेरे में सफेद सफेद बगले जगमगा रहे हैं। त्रिवेद पवन कवन की, त्रिवेद पवन तीन प्रकार की कवन की, सुगंधित, शीतल और सुंदर धीरे चलने वाली, तीन प्रकार की हवा सुगंधित भी है और शीतल भी है। शीतल सुगंध मंद हवाएं चल रही धीरे धीरे, लहर लहर में लहर आ रही यमुना जी के तीरे, लाडली चल कुंजन की। कह कमल कल डह डहे, कमल कुल डह डहे, अंग अंग रंग सुरंग ओ अंग अंग रंग सुरंग। यमुना जी में कमल कैसे लहलहा रहे हैं। अब देखो कमल सूर्य के छिपते ही बंद हो जाता है, लेकिन ये खिले हुए क्योंकि ये सारे सखी समाज हैं, ये राधा रानी से खिलते हैं। यहाँ कोई मुरझाने का कोई मौसम ही नहीं है कि कोई मुरझा जाए। मुरझाना तो दुनिया में रहता है, कमल भी यहाँ कब मुरझा जाता है, जब सूर्य चला जाता है। फूल भी यहाँ मुरझा जाते हैं, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछुड़ने को। ये दुनिया है, ये जो मिला है सुख ये तुम्हें तंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो सुख मिला है ये कल नहीं रहेगा, तो उस समय परेशान रहोगे। सारा कुछ घर में होगा, घी भी होगा, आटा भी होगा, लेकिन पेट में आंत हलवा पचा नहीं सकेगी। फिर क्या करोगे? अब हलवा सारी जिंदगी खाए, रोज का रिवाज था, एक कटोरी हलवा खाना, मान लो किसी का हो, अब डॉक्टर ने मना कर दिया, अब ऐसे ऐसे मुंह बनाते रहो। अब क्या समझ गए कि नहीं? कई लोगों ने चस्का डाल लिया होता है ना, मोमोज का, बर्गर का, डोसा का, खाओ कभी कभार, लेकिन एक हर चीज का चस्का बना, आदत बना लेना। ये आदत तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें ही परेशान करेगी, रुवाएगी, तंग करेगी। भाई की आदत डाल लोगे, एक दिन आएगा भाई बीमार हो जाएगा, नहीं आ सकेगा, अब क्या करोगे? पति की आदत डाल लोगे तो पति या तुम दोनों में से एक बीमार होगा, शिथिल होगा, फिर क्या करोगे? फिर आदत तो पड़ गई। इसलिए आदत ना डालो किसी चीज की, आदत डालो तो केवल हरि भजन की। ये तुम मरते मरते जाओगे, कोमा में चले जाओगे, तब भी देखो बिहारी लाल जी आते हैं ना, कोमा में चले गए, वहां भी माला चल रही, राधा राधा। शिथिल पड़ जाए इंद्रियां, शिथिल पड़ जाए शरीर, सब चीज समाज की छिट जाए, घर से निकाल के कोने में डाल दे, वृद्ध आश्रम में पहुंचा दे, तब भी राधा नाम कोई नहीं छीन सकता। जो संसार करे करता रहे, वो दुख हमारे कर्मानुसार होता ही रहेगा, अच्छा बुरा। ये जो तुमने आस लगा रखी कि सब दिन होत ना एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं हो सकते, होंगे ही नहीं। हमने पहले कहा था ना, देखो अब कीर्तन कैसे बदल गया, यही हम यही तुम, फिर ये रहेगा नहीं, कुछ और हो जाएगा, क्या पता क्या रंग लगेगा, क्या पता इससे उजला होने वाला है, ये तो ठाकुर जाने क्या होने वाला है। लेकिन राधा नाम जहां भी रहोगे, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, बाकी सब साथ छोड़ जाएगा, तुम्हारा शरीर भी साथ छोड़ जाएगा, हड्डियां मांस का साथ छोड़ देंगे,
दिमाग विचार का साथ छोड़ देगा, दांत मसूड़ों को छोड़ के अलग हो जाएंगे, होते जा रहे हैं। पति छोड़ देगा, मौत छुड़ा लेगी, पत्नी छोड़ देगी, मौत है ना, बीमारी है ना, और कोई ऐसा बशर नहीं जिसे बीमारी ना आवे, मौत ना आवे। इसलिए बहुत जफ्फे पाके ना रहो। यदि भगवान को अपना माना तो ये उस समय भी अपने पास ही रहेंगे, ये रहेंगे, ये नहीं हटेंगे। बिल्कुल बेकार हो जाओगे, दुनिया के किसी काम के नहीं, दुनिया हमारे किसी काम की नहीं, उस समय भी राधा नाम अपना बना रहेगा। कमल कुल डह डहे, कमल कुल डह। एक रात को नींद ना आवे तो आदमी सारा दिन उबता रहता है, उबकाइयां लेता रहता है। भजन का फल देखो, स्वामी प्रेमानंद दोनों किडनियों की डायलिसिस होती रहती है, फिर भी गरज रहे हैं। ये भजन का परिणाम है। हमें ये सीखना है कि भजन करेंगे। ठाकुरदास बाबा थे, मैंने दर्शन कराया आपको, 90-95 साल की अवस्था में आ गए थे, हाथ ऐसे ऐसे हिलते थे, ऐसे शरीर पूरा हिलता, लेकिन सेवक खड़े थे, मुंह पहुंचते ऐसे रुमाल से, ऐसा तो पोता पुत्र भी ना करे, सूती रुमाल जैसे हल्का हल्का पहुंचते। दुनिया आके माथा निभाती, उन्हें माथे से क्या लेना देना था। कोई लोग पैसे चढ़ाते, बोलते गौशाला में दे दो, मुझे नहीं चाहिए, बाहर गौशाला वही दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और क्या ठाठ थी, और उन्हें पता था कि हम नाम जप की बात करते हैं, माला पकड़वाते हैं। बड़े प्रेम से एक दिन बोले, पहले जब बड़ी ठीक अवस्था में थे, कुछ 5 साल 10 साल पहले, जब मैं वहीं रहता था, तो मैं सवेरे परिक्रमा में जाता तो उनके पास जाया करता। लोग कहते, वरुण दास एक ही काम किया कर, या परिक्रमा या दर्शन, एक पंथ दो काज नहीं। अच्छा, फिर कभी कभी कोई बातचीत चलती तो कोई आ जाता, तुम कहते वरुण दास पधारो, चलो अपने। ये संतों की मौज है। और फिर अगले दिन कहते, बुरा तो नहीं माने? तो मैंने कहा, बाबा आपका क्या बुरा माना, आप जूता भी मारेंगे तो बढ़िया ही होगा। हाँ, संत की दुकान पंसारी की दुकान होती है। जैसे अब प्रेमानंद जी बोलते हैं ना, वो बहुत कुछ बोलते हैं, हर एक के लिए हर चीज नहीं है। तुम अपने लिए बढ़िया कोई चीज निकालो। जैसे उन्होंने कहा, विदेश में रहने वाले किसी ने कहा कि मैं प्याज लहसुन, हाँ कर लो चलो खा लो ना। अब तुमको महाराज जी वो वहां कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं भाई? कौन था वो आदमी रोज सिगरेट पीता था, उसको कह दिया कि सारे दिन में 1 सिगरेट पीनी है, तो तुम ना पीना शुरू कर दो। सब चीज सबके लिए नहीं होती। संत की दुकान पंसारी की दुकान है, सब माल सबका नहीं होता। डॉक्टर की दुकान पे दवाइयां रखी हैं, मेडिकल स्टोर जाओ ना, वो जितनी दवाइयां रखी सब बचाने के लिए है कि मारने के लिए, बोलो। लेकिन तुम सारी में से कोई भी उठा के खा लोगे तो मरोगे, जबकि वो बचाने के लिए। लेकिन उसमें किसके लिए कौन सी, ये डॉक्टर बताएगा ना जी। आप कह दो कि वो सारी, आजकल लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग, वो पूछ लो केमिस्ट से और दवाई ले लो, तो वो ज्यादा असर नहीं करती है। वो थोड़े दिन तो 1-2 दिन 4 दिन तो कर सकती है, कोई नॉर्मल बीमारी में तो ठीक कर सकती है। अंत में तो फिर डॉक्टर ही है, डॉक्टर ही होता है। डॉक्टर जब बताएगा वो बिल्कुल ठीक बताएगा। इसी तरह गुरु गुरु होते हैं, संत संत होते हैं, लेकिन संत से भी हर चीज नहीं उठा लेते। लोग क्या करते, वो देखो काशी छोड़ने को कह रहे हैं। अरे भाई, वो जिनके लिए कह रहे होंगे, जो कह रहे होंगे, सामने कौन बैठा होगा, क्या नहीं बैठा होगा, उसको छोड़ो ना। एक सामूहिक बात की जा रही है, फिर अपने वैद्य से पूछो कि ये ठीक है। आजकल वो उसमें आता है कि हल्दी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, रील्स में आता है, तो जो मर्जी खा लो, तो उल्टा बीमार भी तो पड़ सकते हैं। अभी मेरे लीवर की दवाई चल रही है लुधियाना से, तो मैंने उनको कहा कि देखो मेरा तो इलाज मतलब खास फर्क नहीं पड़ा, जो कहते हो है। तो फिर बात चली, मैंने कहा कि मैं क्या बाहर की दवाई खा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ना, कौन सी खा रहे हैं? हमने कहा कि देसी दवाई बिल्कुल नहीं लेनी, बंद करो उसको, अब एक इलाज करो बस, वो बल्कि और खराब भी कर सकती है। डॉक्टर बोला, वो दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर है एशिया का। हमने उसी दिन छोड़ दिया, हमने नहीं अब आज कुछ खाना। थोड़ा डॉक्टर की सलाह तो मानी। एनो की पता है, अपनी चालाकी चल रहे ने, अपनी दवाई बनाना से, ऐसे भी लोग कहते फिरते हैं ना। तो फिर गए मरे क्यों थे वहां? कहाँ जा रहे हो? क्या राज हॉस्पिटल में। अच्छा, क्या हुआ है? क्या देखो पता नहीं की करता है वैसे चजदानी पर की करी नेड़े है। तो मतलब जा क्यों रहे हो फिर? समझो ना, जिस डॉक्टर के पास गए उस पर विश्वास भी तो होना चाहिए। नहीं विश्वास तो बदल लो, फिर जिस पे जाओ उसकी बात मानो। बात एक ही नहीं मानो तो सारे डॉक्टर बेकार ही होंगे, कोई सिद्ध नहीं होगा। हाँ के ना?
हमारा हार्ट का डॉक्टर था पुराना सत्यम, तो हम गए इधर, जब कुछ दर्द हुई तो फिर राम सिंह के पास, उसने हमें 40s में भेजा, आधी आधी सब दवाइयां बहुत सारी लिख दी। तो मैं फिर सत्यम के पास गया कि देखो ये मुझे दवाई दी है, ये मुझे मुसीबत हुई थी, ऐसा ऐसा मैंने किया, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। उसने कहा ये करो, ठीक है फाइनल है, किसी पे तो विश्वास पूरा करो, और उससे की दवाई से थोड़ा आराम भी आ गया। इसी तरह दुनिया ये भी है, इसमें अनेक संत साधु गुरुजन संस्कार से, आस्था से, यूट्यूब से, फेसबुक से, ये हमारा काम है बोलना, हमारी तो काम है यही है। अब वरुण दास का काम क्या है, सारा दिन यही बोलना। लेकिन अब मेरे पास जो जैसा आएगा, मान लो आप तो इस मैंने कहा ना, कल से उनको मत बुलाना जो इसके जानकार नहीं है। कल परसों तुमने बिठा दिए थे यहाँ 2-4, उनके सामने कुछ बातें बोल रहा, कुछ बात संकोच कर गया, मन में नहीं समझ आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं। ये सत्संग सबके लिए नहीं है। लुधियाना जाते मुझे कितने साल हो गए, ये सत्संग वहां भी कोई 8-10 को बिठाता हूँ, बस ये सुनाता हूँ, बाकियों के लिए बात है। फिर वही नरसिंह मेहता की हुंडी तारी वहीं से शुरू हो जाते हैं। अब तुमने हुंडी से क्या लेना है, तरी के नहीं तरी, तुम्हें तो ये सिखा रहे हैं कि हुंडी डूबे चाहे हुंडी तरे, तुम इनके होके रहो, तुम्हें तो ये सिखा रहे हैं। उनको थोड़ा ये सिखा देंगे पहले दिन हुंडी डूबे, वो कहेंगे डूबे महाराज नु छो, बेकार महाराज जी आगे। उन्हें तो थोड़ा थोड़ा झांसा देना पड़ता है, जिस तरह मीठी टॉफी दे के स्कूल में बुलाना पड़ता है। तो हर आदमी का एक एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है, इसको क्या सुनाया जाना है, कैसे सुनाया जाना है। ये नहीं हुआ कि वहां से सुना बस हो गए, हम सिद्ध हो गए। वो तो कह रहे प्याज खा लो। और मैं सोच, जब मुझे सुनाने आते हो तो मैं समझ जाता हूँ कि कहीं कहीं तुम्हारा भी नाक घूम रहा कि खा ले, कहीं कहीं तुम्हारी भी इच्छा अंदर घूम रही कि खा ले। नहीं तो तुम्हें हो क्या रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, तुम छोड़ो। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी ने भी नहीं कहा, जिनको किसी संत गुरु ने नहीं कहा, लेकिन वो खाते ही नहीं, उनकी अपनी इच्छा नहीं, वो पुराने जन्मों का कोई संस्कार है, नहीं खाते। उनको तो चाहे कोई कहे खा लो, चाहे कोई कहे ना खाओ। अब शराब पी लो, ये बड़ी दुनिया पी रही है, गली मोहल्ले में पीती, तो माताएं क्यों नहीं पीती? आजकल कुछ कुछ पीने लगी ना बड़े शहरों में, वैसे माताएं क्यों नहीं पीती? नहीं पीती तो नहीं पीती, अब इसमें क्या कर सकते हैं। कोई कहे कि पीनी अच्छी चीज है, तो भी माताएं घर में बोतल तो नहीं खोलती थी। इसी प्रकार कोई कह रहा है प्याज खा लो या कुछ, वो अपने जनों को कह रहा होगा, क्या सोच के कह रहा है, क्या बात लेके कह रहा है, किस विचार से कह रहा है, उसी पे छोड़ दो ना। हाँ, यहाँ श्यामानंद जी रहते, अब शरीर छोड़ गए, तो यहाँ आगे कहते काशी का क्या मतलब है, काशी में ये करना चाहिए, ऐसा खा लेना चाहिए, प्याज लहसुन में क्या रखा है। ग्रोवर के घर आके कहा उन्होंने, तो मुझसे पूछने लगे, तो मैं उनको कहने दो, मैं जानता हूँ ना उनकी बैकग्राउंड क्या है। और अब देखो, अब शरीर छोड़ के किसी के बारे में क्या कहना, लेकिन मैं जानता हूँ कौन से धरातल से उठे, क्या हुआ क्या नहीं, मैं सारी हिस्ट्री जानता हूँ। लेकिन अब वो ढेर सन्यासी का लिया हुआ है, अभेस तो राधे बाबा ने भी लिया हुआ है, तो राधे बाबा को भी आधे लोग गुरु मानते हैं, ऐसी बात नहीं। 50% जनता को गुरु ही मानती, क्यों? क्योंकि जिस कीर्तन में जाते किसी को आम पकड़ा देते, किसी को केला पकड़ा देते, वो सोचते हैं सानू महाराज ने बड़ी कृपा कर दी थी। ये लोग ही ऐसे ना, इनकी कृपा इनकी सेब संतरे में घूमती रहती है। इसलिए तो निर्मल बाबा का दरबार चलता था कि गुलाबी फूल ले आओ और गोलगप्पे के साथ खट्टी खटाई खाओ और ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। कितनी बकवास चीज थी वो, लेकिन उसमें कितने फंसे हुए तो तुम बताओ। अब निर्मल बाबा कहाँ है? कुछ भी नहीं। लालची गुरु लोभी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, कुछ भी नहीं। और कितने चटनियां, बैग पास रखो, माताएं बैग खोल के बैठ जाती टीवी के आगे कि पता इसमें नोटों की बरसात होगी, और हमें आगे बताती राती उन्होंने क्या, मैंने कईयों के तो लग जाते, पति तनख्वाह ला के रख दी, नोट भर गया। ठीक है भाई, हमारे पास तो वो चीज नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास तो जो राधा रानी ने दिया है हम तो इसी में मस्त हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है, हमें लगता है कि दुनिया की सबसे प्राइम पावर यही है। इसके लिए अगर घर बिकता तो बिक जाए, बच्चे मरते हैं तो मर जाए, घर बनता है तो बन जाए, हमारे को कोड पढ़ना तो पढ़ जाए, लेकिन हे लाडली जी तेरा भजन ना बिगड़े, बस इतनी कृपा करो। ये बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी ऊंची चीज है। बाकी जो होगा वो तो शरीर में एक दिन गलना मरना है ही, खत्म होना है, इसका क्या। संसार नश्वरवान है, सब जाना है। तुम जो समझे बैठे कि पकड़ के रखो, ये कुछ ना हो। बिगड़ तो गया कितना, कितना कुछ तो तुम्हारा बिगड़ गया, अभी भी संभले नहीं, आगे और बिगड़ता जाएगा। जो जो बनता जाएगा सो सो बिगड़ता, क्योंकि संसार क्या है, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछुड़ने को। जितना ज्यादा दिल मिला है
उतना परेशान करेगा, क्योंकि मिला है ना। अब जब छटेगा तो तंग करेगा, नींद खराब करेगा, रात को रोना जगना सब होगा। जितना पैसा मिला है ये परेशान करेगा। क्यों परेशान? या तो लगा दो, किसी आश्रम में लगाओ, किसी सेवा में लगाओ, किसी दान पुण्य में लगाओ, ईश्वर का मान के लगाओ, ईश्वर की रजा में लगाओ, तब तो बच जाओगे। नहीं तो पास पड़ा रहेगा, तुम्हें परेशान करेगा। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आएगी करूं क्या इसका मैं। अभी बच्चे को पता लगा, बच्चे आपस में बांटेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं। तो ये सब संसार ऐसा ही है, इसको कभी अपना ना मानो। ये नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है। लेकिन बहुत कहने वाला मेरे जैसा भी, वो भी इस लोभ से बाहर नहीं आता। सोचता कि नहीं पकड़ के रखूं, शायद पता नहीं क्या कल काम आ जाए, क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होने वाला। ये अपनी बुद्धि में विचार बना के रखो। रहना देखो दुनिया में ही, नौका पानी में ही चलती है, लेकिन नौका पानी में चलती है, नौका में पानी नहीं चलता। संसार में रहना इन चीजों के बीच में ही, इन वस्तुओं के बीच में, लेकिन वस्तुएं अपने बीच में ना बिठा लेना। एक बार की बात है, हमें यहाँ किसी डॉक्टर के पास जाना था, तो गाड़ी कहीं ले गया था कोई, भगवान जाने, शायद ये भी गया हुआ था। तो जैसे 3 बजे का टाइम था, अब 3 बज रहे थे, तो मैंने आशु से कहा, इनका बेटा ज्योति जी का आशु, कि मुझे तू वहां ले चल। वो कहता अभी महाराज जी गाड़ी आ जाएगी तो गाड़ी पे चले जाना। मैं कहा नहीं वहां 3 बजे का टाइम ले रखा है। तो ले गया वो मुझे गाड़ी पे, और फिर जाके वहां फोन कर दिया कि गाड़ी लाओ, मैं यहाँ ले आया हूँ। जब मैं अंदर से आया 4 साढ़े 4 बजे, तो ये गाड़ी को जहां रखा था वहां उलझ गई थी, आगे पीछे कुछ मोटरसाइकिल, यानी निकल नहीं रही थी गाड़ी। तो मैंने आशु को कहा चल मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, मुझे ले चल। वो कहता गाड़ी, अरे छोड़ तो उसको चल। तो मुझे रास्ते में पूछता है, महाराज जी जब कार आ ही गई थी, अब कार में क्यों नहीं बैठे? आपने कार का इंतजार क्यों नहीं किया, मोटरसाइकिल पे चले आए? मैंने कहा इसलिए भाई कि मैं कार में बैठता हूँ, अभी गुरु कृपा से कार मेरे अंदर नहीं बैठी, मुझे कार पे ही बैठना है, कार के बिना जाना नहीं। तो यहाँ से पैदल चला चलूंगा, अभी चलो। रथ यात्रा निकली लुधियाना में, भागवत की निकलती रथ यात्रा। तो यहाँ से जैसे मान लो गुरोवर जी के ग्राउंड तक गई, तो वहां से जब मैं यात्रा से अंदर करके आया, बाहर प्रसाद बनता रहता, बाहर निकला तो वही गाड़ी कहीं पर अड़ी पड़ी है। इसका रीतू का भाई था वहां, ये एक्टिवा से आया था, अभी आया कि रुका ही था। मैं चल चल मोड़ मोड़ चल ले चल। कह रहा महाराज इधर से यात्रा आई है, तो फिर क्या मुझे चलान काट देंगे मेरा? तो चल देखी जाएगी इसको। अरे इसमें क्या डरना है? तो क्या लुधियाना में हमारा जुलूस निकल गया क्या इस चीज से? बल्कि जो देखते हैं वो उल्टा और ही सम्मान कर, देखो कितने है ना, ऐसे मानेंगे। इसी प्रकार समाज में ज्यादा ना डरो कि पता नहीं क्या छिट जाएगा, कुछ नहीं छिटकेगा। समाज में रहो, चीजों में रहो। जहाज में भगवान बिठाए जहाज में बैठो, लेकिन रेलगाड़ी पे जाना पड़े तो रेलगाड़ी में चलो, कार पे जाना पड़े तो कार में चलो, पैदल जाना पड़े तो पैदल चलो। हमें किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं धरना। अगर अपने अंदर धरना है तो किस चीज को धरना है? प्रेम, प्यार, सबके प्रति अपनापन, दया भाव। अच्छा मैंने कह दिया, तुम सुन के मान जाओगे? गोपाल तो मना ही कर रहा। हाँ जी, मान जाओगे? कोशिश करना, कोशिश करने वालों की जीत हो जाती है। जुग तटी नग जटी सुमन, जुग तटी नग जटी सुमन। अभी तो मैंने बताया था कि एक एक फूल अपना अपना रंग लिए बैठा है, फल अपना रंग लिए बैठा है। लेकिन यहाँ लिखा है घाट पे, यमुना जी के घाट पे फूल कैसे हैं? क्या नग से जड़े हुए। जैसे जड़ाऊ कंगन होता है ना, ऐसे जड़ाऊ फूल यमुना घाट पे लगे। जुग तटी नग जटी सुमन, सुवटी सौरभ। अच्छा देखो, इसमें एक चीज मैंने छोटी है, बताओ क्या छोड़ दिया? जुग तटी, तट एक नहीं, दोनों तटों पे, दोनों तरफ। नग जटी, नगों से जड़े हुए। सुमन सुअटी, सुंदर सौरभ को लेकर के, सौरभ संग, सुंदर सुंदर खुशबू। इनमें खुशबू भी है, ऐसा ना कोई समझे
जैसे यहाँ पे फूल लगा दो, ये प्लास्टिक के फूल है, इसमें अगर प्रकाश डाल दे, बल्ब लगा दे, प्रकाश भी आ जाए, लेकिन ये पूरी पत्ती नहीं चमक सकती, या तो पत्ती भी ऐसी बनी हो, फिर इसमें खुशबू नहीं आ सकती, और खुशबू डाले तो इसमें ये सब पकड़ेंगे तो सख्त रहेगा, करंट भी लग सकता है, लेकिन वो कोमलता भी है, स्निग्धता भी है, सुंदरता भी है। तीर तीरन तरुण की, तीर तीरन, अर्थ करो, तीर तीरन यमुना है, तट, हाँ, किनारा, तीर, आगे अर्थ करो, तीर तीरन करो की, कोशिश करो, हाँ बोलो, हाँ बोले जी। किनारे किनारे पर तीर तीरन, किनारे किनारे पर तरु की, पेड़ों की, छवि वीर उदित उतंग। कितना सुंदर दर्शन करा रहे हैं, कैसा सुंदर बाग बगीचा है, कैसे सुंदर वृक्ष हैं, भंवरे हैं, कितनी सुंदर बगलों की महाराज कतारें चल रही हैं, जैसे लाइट दमदमा रही हो। 8 से 8:30 बजे रात को महाराज जी आजकल वृंदावन माधुरी उसके ऊपर विवेचना कर रहे हैं। पहला भाग आजकल तो 23वां भाग है, शायद आज 24वां है। उसके बीच बीच में वृंदावन का दर्शन कराते हैं, AI से बना है, वीडियो से बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। बीच में उपदेश भी देते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए लाभदायक ही है। तो कोशिश करो पहले वाले से देखो, पहले वाला बहुत सुंदर है, पहला दूसरा बहुत ज्यादा ही सुंदर भाग YouTube पे है, सारे भाग वहां हैं, अब उसको देखो। तो 23 हो गए, लगातार देखोगे तो और आनंद आएगा। कितने सुंदर सुंदर बीच में वृंदावन के दर्शन कराए हैं, कहाँ मंगल कुंज है, कहाँ स्नान कुंज है, कहाँ राजभोग कुंज, सब दिखाए, बड़े सुंदर वीडियो से बनाए। 3-4 महात्मा है वहां पढ़े लिखे, इस पर बड़ा दिन रात मेहनत करते हैं, और बड़ा आनंद आएगा आपको देख करके। तो बीच में महाराज जी बोलेंगे, और सब बोलेंगे भी ऐसे नहीं, जैसे जो बोलेंगे उसको भी वीडियो बना करके वो समझाएंगे कि ऐसे 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 ऐसे, नहीं तो कल से यही लगवा देंगे अगर आप देखना चाहें तो। बड़े सुंदर है। तीर तीरन तरुण की, छवि वीर उदित उतंग, नवल चातिक सुख पीकन की, मधुर धुनि सुनी मंद। दूर दूर से कोयल की आवाज, चातक की आवाज, पपीहे की आवाज, कोयल की आवाज दूर दूर से आती है। कछुक के कुहुक ये कोयले कुहू कुहू कहती हुई नित्य करत सुछंद। नित्य करत सुछंद। सुछंद का मतलब है ये कोई पंक्ति बद नृत्य नहीं कर रहे, स्वतंत्रता से, कोई इधर से उड़ के इधर जाते, कोई इधर से उड़ के उधर जाते हैं, इस तरह से। भजन बाजन विविध आली, भजन बाजन विविध आली, सुमिली चाली चंद, सुमिली चाली चंद। ये कोयले मोर पपीहे तो अपने अपने स्वच्छंद बीच में बोलते हैं, लेकिन इनकी ध्वनि बिल्कुल संगीत के बीच में सज जाती है। और इधर नीचे सखियां बाजे बजा रही हैं, लेकिन ये बाजे स्वच्छंद नहीं बजा रहे हैं, ये सब मिल करके एक स्वर में गा रहे हैं, एक तरह से। जय हो। जैसे रमकन झमक गति में, जैसे ही रमकन चमक गति। जैसे बाजा बजाती हैं वैसे अपने पैरों को लचकाती हैं, वैसे कमर को हिलाती हैं, वैसे। जय हो।
बढ़त अति आनंद। हो बढ़ते अति। अब ये सारा वातावरण बताया ना, इसका देखा कभी लाल कुंज, कभी पीला, कभी नीला, मैंने बताया, याद आ रहा है कि नहीं? कि वृक्ष, फूल, फल सब दमदमा रहे हैं, अमरों चमचमा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, बगले ऊपर पंक्तियों की तरह चल रहे हैं, और इसी के बीच आंगन में, बीच में नवल नीरज नीलय आंगन, नवल नीरज नीलय आंगन, रचयो रंग हिलोर। हो रचयो रंग। अब ये जो चीज है ना, ये बड़ी सुंदर है। नीले का मतलब बड़ा सुंदर, वहां सेज सजाई हुई है, और सेज के चारों डंडे उठा करके उसके ऊपर फूल पत्तियां बिखर रही हैं, सुंदर जैसे सुहाग से सजती है। तहां झूलत फूल फूले, तहां गलबैया डाले, एक दूसरे के ऊपर करवट कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर ले रहे हैं। तहां झूलत फूल फूले, फूल का मतलब राधा माधव, फूले का मतलब खुश हो करके। उबय नवल किशोर, हो उभय नवल किशोर, पुलक प्रेमानंद में, पुलक प्रेमानंद में, सुख बड़े ओ नाही थोर। हो सुख बड़े उस परम प्रेम आनंद में, आहा हा, कोई सुख का कोई कमी नहीं रही, कोई थोड़ नहीं रही, थोड़ भी ना रही है, जो तो दी शाम मेरी बाँ पड़ लई। ठीक है। अंग संगन सहचरी, अंग संगन। अब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर गलबैया डाल के कलाबाजियां लेते हैं, तो अंग में लगे हुए कंगन, अंग में लगी हुई मालाएं, अंग में लगी हुई गर्दनी, अंग में लगे पाजेब, ये भी अपनी महाराज छनन 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 आवाज आती है। छवि बरी लेत हिलोर, हो छवि बरी लेत हिलोर, नवल लचकन मचान में। बंद कर दो इसको, बंद कर दो।